आप ये देखो, ये क्वेश्चन आया है यूपीआरओ एआरओ 2016 में, कितना स्टैटिक कोर्स पोर्शन है, ठीक है। हमें ये पता है कि जी था का टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 24 है। उनमें से इनका क्रम लगाने के लिए पूछ लिया है। तो अब सीधी सी बात ये हो जाती है कि यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स है उनके लिए हमें ये इस प्रकार की चीजें देखना है, याद हो जाती हैं। जनरली मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं इनके सारे का क्रम नहीं पढ़ता हूँ, कुछ एक के नाम याद रख लेता हूँ, बट अभी जरूरी लग रहा है। देखते हैं पहला। पहला ऋषभदेव है, ये भी हमें पता है। इनका दूसरा नाम क्या है, आदिनाथ भी इनको कभी कभार बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आदिनाथ का जन्म है कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में हुआ था। इस रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दूसरे नंबर पे है अजितनाथ। तो अब याद कैसे करना है ये बताओ। जीतते लोग किस कब हैं, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो दूसरे से अजितनाथ, ठीक है। तीसरा कौन है, संभवनाथ। अब संभव का मतलब क्या है कि तीन पॉसिबिलिटीज हैं, कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग हैं तो तीनों की संभावना है, तीन भगवान होने की संभावना है, तो तीन संभवनाथ, ठीक है। अब चार अभिनंदन। अब याद करो हमारा इंडियन पायलट अभिनंदन, तो जब वो पाकिस्तान से लाइक वहां से आए थे तो चार लोगों ने उनका अभिनंदन किया था। पांच सुमतिनाथ, पांच लोग एक साथ रहोगे तो सुमति रहेगी। छह पद्म प्रभु, ये हमें याद है। सात से सुपार्श्व, सात सुपार्श्व। आठ चंद्र प्रभु, आठ एट चंद्र, इस तरीके से, ठीक है। नौ पुष्पदंत। अब याद रखना है पुष्पदंत या फिर सुविधिनाथ। अब ये बताओ, नौ को जैसे है कि नो का मतलब हमने मान लिया नो, तो नो सुविधा, ठीक है। नो सुविधा नो पुष्प, ऐसे नो सुविधा नो पुष्प, ना पुष्प है ना सुविधा है। 10 शीतलता, ताता आ रहा 10 शीतल, ठीक है ना। और या फिर ऐसे यार तो 10 सा शीतल या 10 शीतल, हाँ। 11 श्रेयांश, 11 का श्रेय, एक को एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो 11 श्रेयांश। 12 बासुपूज, बा से 12, बा से बासुपूज। 13 विमलनाथ, 13 विमल। अब विमल है जो आपको कभी 13 पे मिले थे। और 14 अनंत, अनंत काल तक एक चार लोग रहेंगे, ठीक है। और धर्मनाथ, 15 धर्मनाथ है। 7 से 16, 7 से शांतिनाथ है। 17 कुंथुनाथ। अब ये देखो, ये एक तो कहने का मतलब है 17 सबसे ऑड फिगर भी दिख रहा है और कुंथुनाथ नाम भी ऑड दिख रहा है। 18 आ से 18, 8 है अरनाथ। हमें 19 में तो पता है मल्लीनाथ, जिनको दिगम श्वेतांबर में लेडीज फीमेल माना जाता है। 20 है मुनि सुब्रत, तो 20 से व्रत, या ऐसे याद रखना, बा से 20, बा से व्रत। 21 है नमीनाथ और 22 है नेमीनाथ, या फिर इनको अष्टनेमी। तो मेन चीज इनका नेमी याद रखो, नेमी, और इसमें भी नेमी आता है। ये कृष्ण का अवतार माना गया है किस ग्रंथ में, उत्तराध्यान सूत्र में, उत्तर अध्ययन सूत्र में। 23 पार्श्वनाथ, हमें ये पता है। ये इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता थे वाराणसी के राजा अश्वसेन, और इनकी माता का नाम था वामा। और इन्होंने सम्मेद शिखर, जो कि झारखंड में है, सम्मेद शिखर पर निर्माण प्राप्त किया था। और 24 में हमारे महावीर स्वामी। और इससे रिलेटेड एक चीज और देख लो, जैसे कि हमें ये तो पता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, यूपीपीसीएस 2021 में आया है। काफी स्टैटिक दिखाई पड़ता है। बहुत कम किताबों में है जिनके निर्माण स्थल के बारे में दिया गया होगा, लेकिन काफी डीप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप, ऑब्वियसली बात है। अब ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल है वो अष्टपद है, ठीक है। अब लेकिन इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था, तो हमें पता है कैलाश पर्वत, आई थिंक। और बासुपूज संबित शिखर नहीं, संबित शिखर पर किसका है, संबित शिखर पर अभी हमने पढ़ के आए हैं किसका, पार्श्वनाथ का। अब संबित शिखर पर बहुत सारे लोगों का है ना, उनमें एक पार्श्वनाथ है। नेमिनाथ उज्जयंत पर्वत, और महावीर ने पावापुरी में निर्माण प्राप्त किया था। तो बासुपूज जो है, तो बासुपूज का जो जैन धर्म के, जो कि बासे बासु, बासे बारहवें तीर्थंकर है, इनका है जो वो है पूज से चंपापुरी में, ठीक है ना, प्राप्त हुआ था। दैट्स इट।